सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के वीडियो पे मैं आप लोगों को पाई नेटवर्क में मेन नेट चेकलिस्ट पूरा करने का प्रोसेस बताऊंगा। मेन नेट चेकलिस्ट पूरा करना मैंडेटरी है, क्योंकि जो पाई आप माइन कर रहे हो उसको अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप डायरेक्टली उसको सेल करके विड्रॉ नहीं कर पाओगे। उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आपको मेन नेट चेकलिस्ट पूरा करना होता है। मेन नेट चेकलिस्ट पे 7 स्टेप्स रहते हैं, अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपका बैलेंस जो है माइग्रेट होता है मेन नेट पे। उसके बाद ही अवेलेबल बैलेंस पे उसको ट्रांसफ़र करके आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, या फिर कोई भी जब ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा तब आप सेल करके विड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं लाइव कि सातों स्टेप्स को हमें कैसे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए सिंपली आप पाई नेटवर्क एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके बाद 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मेन नेट के ऑप्शन पे आना है, तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने शो होगा। यहाँ पे देखोगे तो 3 ऑप्शन है। पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला अनवेरीफाइड बैलेंस है, ठीक है। ये वो बैलेंस है जो आपके रेफरल टीम और सिक्योरिटी सर्कल के थ्रू आपको मिले हुए हैं। तो जो बैलेंस यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये अनवेरीफाइड है। जैसे जैसे आपके टीम केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद ये ट्रांसफ़र होने के लिए एलिजिबल हो जाएगा आपके मेन नेट पे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेन नेट का। तो यहाँ पे वो बैलेंस आपको शो होगा जो कि अवेलेबल है मेन नेट वॉलेट पे ट्रांसफ़र होने के लिए, ठीक है। इनिशियली आपने अगर खुद का केवाईसी कंप्लीट कर लिया है तो ये बैलेंस आपका जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और बाकी जैसे आपके टीम जो है केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो वो अनवेरीफाइड बैलेंस भी वेरीफाई होकर के ट्रांसफ़र हो जाएगा मेन नेट पे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे माइग्रेटेड टू मेन नेट दिखता है, ठीक है। अगर ये पूरा स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेते हो, जो मैं अभी आप लोगों को लाइव करके भी दिखाऊंगा, तो जो जितने भी बैलेंस आपका माइग्रेट हो जाएंगे वो यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे मेन नेट चेकलिस्ट पूरा करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली मेन नेट चेकलिस्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 7 स्टेप दिख जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो 7 स्टेप हमें दिख चुके हैं। उसके बाद ही यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो माइग्रेट होगा मेन नेट पे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे डाउनलोड आपको पाई ब्राउज़र का ऑप्शन है। तो आपको सिंपली पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है प्ले स्टोर पे, ठीक है। अगर अभी तक आपने यहाँ पे नहीं किया है तो स्टार्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद साइन इन टू पाई ब्राउज़र पे क्लिक करोगे। उसके बाद ये प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपको वहाँ पे पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए बताएगा। डाउनलोड करके उसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है, ठीक है। तो आपका सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, तो डायरेक्टली मेरा यहाँ पे पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से बैक आना है, और यहाँ पे मेन नेट चेकलिस्ट पे देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे वॉलेट क्रिएट करने का। तो आपको एक पाई वॉलेट क्रिएट करना होता है, जहाँ पे आपका पाई जो है स्टोर रहेगा। बहुत ही ध्यान से आपको वॉलेट क्रिएट करना है। क्रिएट करते वक्त आपको पास फ्रेज मिलता है, उसको आपको संभाल के रखना है, जो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा भी। तो वॉलेट क्रिएट करने के लिए सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से आप साइन इन टू पाई ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो आपका पाई ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको wallet.py का ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको जनरेट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद कुछ ऐसा पेज आता है, यहाँ पे आपको 24 वर्ड्स का जो है पास फ्रेज शो होगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखना है, कहीं पे सेव करके, और ऑल्सो आपके कॉपी पर भी ये लिख के रख देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अगर आप खो देते हो और अगर आप फिंगरप्रिंट भी ऐड नहीं करते हो तो आपका वॉलेट आप रिकवर नहीं कर पाओगे, और जितने भी पाई आप माइन कर रहे हो वो आपके लॉस हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको कहीं पर भी सेव करके रख देना है। कॉपी पे क्लिक करोगे तो पूरा पास फ्रेज जो है आपका कीबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा। आप नोट पैड पे इसको पेस्ट करके रख सकते हो। ऑल्सो मैं सजेस्ट करूँगा स्क्रीनशॉट लेके भी रख दो और कॉपी पे लिख के भी इसको रख दो। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यूज़ फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है। फिंगरप्रिंट आपको डालने के बाद उसके बाद कुछ ऐसा यहाँ पे आएगा। दो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे, सर्चेबल बाय यूज़र नेम पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका वॉलेट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। देख सकते हो आप लोग, हमारा यहाँ पे वॉलेट आ चुका है और पाई टेस्ट नेट और मेन नेट का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अभी आपको पाई नेटवर्क के एप्लीकेशन पे फिर से बैक जाना है, और जैसे आप इसको बैक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वॉलेट क्रिएट करने का ऑप्शन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड ऑप्शन पे जो वॉलेट आपने क्रिएट किया है उसको आपको कंफर्म करना रहता है। तो उसके लिए सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और जो पास फ्रेज आपको शो हुआ था, जो कॉपी करके रखा है आपने, उसको आपको पेस्ट कर देना है और कंफर्म योर वॉलेट पे क्लिक करना है। तो हमने अपना पास फ्रेज यहाँ पे डाल दिया है, और जैसे आप कंफर्म योर वॉलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एनेबल फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। कभी भी आपको वॉलेट ओपन करना है तो या फिर आपका पास फ्रेज का ज़रूरत पड़ेगा, या फिर आपको फिंगरप्रिंट से भी आप उसको ओपन कर सकते हो, तो ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अगर फिंगरप्रिंट ऐड नहीं करना चाहते हो तो क्लोज पे क्लिक करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ और फिंगरप्रिंट यहाँ पे डाल देना है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिंगरप्रिंट डालने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, यानी कि हमारा फिंगरप्रिंट जो है ऐड हो चुका है। अभी यहाँ पे आप क्लोज पे क्लिक कर सकते हो। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा थर्ड ऑप्शन वॉलेट कंफर्म करने का वो भी हो चुका है। नीचे आपको वॉलेट आपका एड्रेस भी शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन कंप्लीट करना होता है, जो कि है यहाँ पे आपको लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन का। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो लॉकअप सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपको लॉकअप परसेंटेज और लॉकअप ड्यूरेशन सेट करना होता है, ठीक है। 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जितने भी परसेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जितने टाइम के लिए करोगे, तो जो भी ट्रांसफरेबल आपका बैलेंस रहेगा वो बैलेंस आपका लॉक हो जाएगा वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। जब वो टाइम ख़त्म होगा उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगा, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सपोज़ आप 90% सिलेक्ट करते हो 3 ईयर्स के लिए, तो 3 ईयर्स के लिए आपका 90% अमाउंट जो है लॉक हो जाएगा, आपको उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप यहाँ पे लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन में आओगे तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप कम से कम रखो और टाइम भी यहाँ पे आप कम सेट करो। जैसे मैं रिकमेंडेशन आपको करूँगा 50% और 6 मंथ के लिए आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे रखोगे उतना ज़्यादा आपको माइनिंग रेट पे बूस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि जिस स्पीड से आपका माइन हो रहा है उससे ज़्यादा स्पीड पे आपका माइन होने लगेगा, ठीक है। तो ये आप अपना हिसाब से रख सकते हो। मैंने इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया रखा है अच्छे तरीके से डिटेल्स में समझा के, तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो अच्छे तरीके से देखना, तभी जाके ये पेज पे आप आके अच्छे तरीके से आप कमिट कर पाओगे। अगर आप बाय मिस्टेकली कोई भी सेटिंग पे सेट कर देते हो तो वो टाइम पीरियड होने के बाद ही आप उसको चेंज कर पाओगे, उससे पहले आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से और अच्छे तरीके से सोच समझ के अपना यहाँ पे लॉकअप कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। अभी बैक आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है 5 नंबर पे जो कि KYC का, और 6 नंबर पे जो कि KYC रिजल्ट का। तो अगर आपने KYC कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे आपको कंप्लीटेड शो होगा, और अगर रिजल्ट में आपका अप्रूव हो चुका है तो आपको कंप्लीटेड यहाँ पे रिजल्ट पे भी शो होने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो दोनों यहाँ पे हमारा कंप्लीटेड हो चुका है, यानी कि हमने KYC कंप्लीट भी कर लिया और रिजल्ट में हमारा पास भी शो हो चुका है। अगर अभी तक KYC नहीं किया है और अगर आपको जानना है कि कैसे KYC करते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके वो वीडियो आप चेक कर सकते हो और अपना KYC ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। तो विदिन 1 डे के अंदर आपका KYC भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 7 नंबर ऑप्शन पे। तो अगर आपको टोकन्स रिसीव करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे साइन करना होता है। उसके लिए आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे अपने पास फ्रेज डालने हैं वॉलेट के और साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर ऑल सेट, यानी कि हमारा जो ये भी स्टेप पूरा हो चुका है। यहाँ पे आपका एक कॉन्ग्रेचुलेसन्स का मैसेज भी शो हो जाता है। सिंपली आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करने के बाद आपको वॉलेट एड्रेस और डिजिटल सिग्नेचर आपको दिख जाएगा, ये आप कहीं पे भी कॉपी करके लिख के रख सकते हो। अभी सिंपली आपको बैक आना है। देख सकते हो यहाँ पे 7 नंबर स्टेप भी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने अपना 7 स्टेप्स कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे माइग्रेट टू मेननेट का है। तो अभी यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हो इन क्यू दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से पूरा स्टेप्स कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे आपको अपना जो है ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखेगा जो आपका ट्रांसफ़र हो चुका है मेननेट पे, राइट। तो ये जो है पूरा स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली आप जितने भी पाई माइन करते हो या फिर आपके टीम के द्वारा माइन होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है मेननेट पर ट्रांसफ़र होते जाएंगे, ठीक है। जैसे आप वॉलेट पे ओपन करोगे, तो हमने यहाँ पे अपना वॉलेट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाई मेननेट है, यहाँ पे आपको वो बैलेंस शो होने लगेंगे। जैसे यहाँ पे बैलेंस आ जाता है उसके बाद आप यहाँ माइग्रेशन पे क्लिक करके ट्रांसफ़र कर सकते हो अवेलेबल बैलेंस पे, ठीक है। अवेलेबल बैलेंस पे आने के बाद आप किसी को भी अपने पाई को सेंड कर सकते हो। तो सेंड पे क्लिक करना है, उसके लिए यहाँ पे एड्रेस डालना है, अमाउंट सेलेक्ट करना है और सेंड पे क्लिक करना है। जो फी लगेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब भी ये किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो यहाँ पे आके ही आपको सेंड पे क्लिक करके वो एक्सचेंज का पर्टिकुलर आपको एड्रेस मिलेगा, वो एड्रेस पे आपको सेंड करना होता है आपके पाई को, उसके बाद आप सेल कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से 7 स्टेप्स को हमें पूरा करना होता है मेननेट चेकलिस्ट का। कुछ भी अगर आपके मन पे डाउट्स है आप कमेंट पे पूछ सकते हो, और पाई नेटवर्क के बारे में और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे शो हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।